अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? अवेश, गनी, परवेश, सैयद जब्बार, माशाल्लाह। मोहम्मद हुमैद, हुज़ैफ़ा। कहाँ के रहने वाले आप लोग? शहर उदगीर, लातूर जिला। हम लोग इस्लामी सवाल जवाब करते हैं लोगों से, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है चोरी के मुतालिक। चोरी जो होती है ना, उसके मुतालिक इस्लाम क्या कहता है, बता सकते हैं कुछ आप? इस्लामी तारीख में लिखे हुआ है कि कौन चोर चोरी करेगा उसके हाथ काट दिया गया। चोर के मुतालिक इस्लाम क्या कहता है, बता सकते हैं कुछ? हाथ काट दिया जाए। चोर के हाथ काटने का हुक्म है। जी हाँ, हाथ काटने का हुक्म। आप कुछ बता सकते हैं चोर के मुतालिक? हाथ पैर दोनों भी काट देना है मेरे सवाल से। तो आपके हिसाब से नहीं, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? पैर निकालना, पहला इधर भी जाना नहीं सकता, हाथ पैर दोनों भी काट डालना उसको। सही बोले भाई, जो भी बोले सही बोले। चोर के मुतालिक क्या कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बता सकते हैं? चोरी जो है इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, और चोरी में जो है उसकी सज़ा भी है इस्लाम में। क्या सज़ा है, बता सकते हैं कुछ आप? बता सकते हैं कुछ क्या सज़ा है? पहला हाथ काटना, सीधा हाथ काटना। माशाल्लाह। इस्लाम में हुक्म ये है कि सुनिए, इस्लाम में जो हुक्म है, चोर जो होता है ना, चोर के हाथ काटने का हुक्म है। क्योंकि इस्लाम जो है ना, इंसान की माल की और उसके जिस्म की और उसकी इज़्ज़त की, नफ्स की, तमाम चीज़ की हिफाजत करता है इस्लाम। तो इंसानों का जो दूसरा लोगों का जो माल होता है ना, उसकी हिफाजत करता है। अगर हम चोर को सज़ा नहीं देंगे तो फिर उसकी लोगों के माल की हिफाजत नहीं होती। तो हाथ काटने का हुक्म आपने सही कहा है। तो हाथ कौन सा काटना चाहिए, सीधा या बायां? बायां हाथ। सीधा हाथ काटना। दोनों काट देना। सीधा हाथ काटने का हुक्म है, क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर एक आदमी कोई चोरी करता है तो उसका सीधा का हाथ काटने का हुक्म है। अगर वो काटने के बाद फिर अगर चोरी करा तो लेफ्ट पैर काटने का हुक्म है, ताकि उसको चलने में भी मुश्किल हो और काम करने में भी मुश्किल हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा गलत काम है माशरे का। तो कितना पैसा चोरी करने के बाद, कितनी मकदार, कितनी चीज़ चोरी करने के बाद हाथ काटना, बता सकते हैं कुछ? 100 अशरफी। आप कुछ बता सकते हैं? 1 रुपया काटेगा चोरी करे तभी करना वो। चोरी कुछ भी रह दो। 1 रुपया हो, 2 रुपया हो। इस्लाम के अंदर हुक्म ये है कि रुबा दीनार, पाव दीनार जो है ना, पाव दीनार की मकदार के मुताबिक, उसकी कीमत के मुताबिक अगर कोई चोरी करा तो उसके हाथ काटने का है। चोर जो है जब चोरी करता है तो कितनी मकदार चोरी करने के बाद, कितने पैसे चोरी करने के बाद उसके हाथ काटेंगे? नहीं। चोर जब चोरी करता है ना, रुबा दीनार, सोने का जो है ना, एक ज़माने में, पुराने ज़माने में इस्लामी क़ानून में दीनार चलता था, और दीनार की कीमत है 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम सोना एक दीनार का होता है। तो रुबा दीनार बोलते हैं, पाव दीनार यानी 1.05 ग्राम। तो आज के ज़माने में 24 कैरेट का सोना जो 1.05 ग्राम का जो है, उसकी कीमत के मुताबिक अगर चोरी करेंगे तो उसके चोर के हाथ काटेंगे, सीधा हाथ काटेंगे। माशाल्लाह। और एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जब चोर चोरी करता है ना तो मोमिन नहीं रहता हो। जानी जब जिना करता है, जिना करते वक्त में ईमान उसके दिल में से निकल जाता है, फिर बाद में तौबा करा तो फिर उसको ईमान आता है। तो चोर भी ऐसी है, जब चोर चोरी करता है ना, उसके दिल से अल्लाह ताला ईमान निकाल देते हैं। ला युमिनु अस्सारिक़ हीना यसरिक़ु, मोमिन नहीं हो सकता चोर जब चोरी करते वक्त में। तो हमको चोरी से बचना चाहिए। चोर का कौन सा हाथ काटेंगे? जिस हाथ से उन्हें पहला हाथ आगे बढ़ाएंगे चोरी करने के लिए, वो हाथ। चोर का सीधा हाथ काटने का हुक्म है। हाँ, अगर फिर चोरी करा हो सीधा हाथ काटने के बाद भी, क्योंकि बस आधी सारिक होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? दावा हाथ काटते हैं। उसका लेफ्ट पैर काटना चाहिए, लेफ्ट पैर। तो और कितनी रकम चोरी करने से चोर कहलाएगा वो? तो नहीं मैं शरीयत में, हदीस में रिवायत है कि रुबा दीनार, पाव दीनार की जो मकदार होती है ना, उतनी रकम अगर चोरी करा तो उसका हाथ काटेंगे। 1 ग्राम से कुछ ज़्यादा जो मकदार होती है ना, उतना अगर सोना 24 कैरेट का हो, उसकी कीमत की कोई चीज़ चोरी करेगा तो उसके हाथ काटने का हुक्म है।
और आपने जैसा कहा है ना कि अगर आदमी कोई कुछ कम पैसे, जैसा कि आप बोले रुपया भी लिया तो काटना है, तो नहीं है वो, क्योंकि आदमी बस मोहताज हो सकता है, परेशान हाल हो सकता है, इकराह दिल के अंदर में कराहियत से कर सकता है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, अपना खाने के लिए नहीं है तो 150 चीज़ें हैं तो चोरी कर सकता है उसको। हाँ। तो इसके लिए क्या है मालूम है, एक मकदार बताया गया इस्लाम के अंदर, 1.06 ग्राम अगर सोना के मुताबिक उसके बराबर अगर कोई चीज़ चोरी करता है तो उसके हाथ काटने का हुक्म है। 1 रुपया पहला काट गया, 1 रुपया काट लेके ले गया, 1 रुपया काट तो कुछ नहीं करा, और 10 रुपया काटेंगे, 50 रुपया काटा, वैसा तो आदत चलता है ना वो। चलता है, लेकिन उसको हमें हुक्म ही है इस्लाम के अंदर, शरई हुक्म। 1000 काटे जाते, तो बार बार रिपीट हो जाता है ना उसका, कुछ नहीं कर बिगाड़ सके मेरा। 1000 भी काटेगा, 200 भी काटेगा, 1 रुपया काटा तो जब मारेगा दूसरी बार हाथ नहीं डालेगा उस पर। तो इस्लाम के अंदर शरई हुक्म जो है ना वो बता रहा हूँ मैं कि आदमी जब 1.06 ग्राम सोना 24 कैरेट का उसकी मुताबिक, उसकी कीमत के मुताबिक अगर कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काटने का हुक्म है। तो इसके कुछ सोसाइटी पर क्या असर पड़ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप, चोरी से क्या है? चोरी करना तो सब कुछ अपने इस्लाम में तो नहीं है। सोसाइटी के बारे में क्या बोलते, जैसा माहौल चल रहा वैसा चल रहा, समझो पब्लिक, अच्छा बुरा सब चल रहा। जब इस्लामी शरीयत नाफिज हो जाएगी ना तो लोगों का माल भी हिफाजत से रहेगा, उनका जिस्म भी हिफाजत से रहेगा और उनकी इज्जत भी हिफाजत से रहेगी। अगर आज मुसलमान परेशान है तो इस्लामी तारीख पर चल रहा ही नहीं ना वो। आज मुसलमान इसलिए परेशान है कि इस्लामी अगर तारीख पर चला तो ये सब कुछ परेशानियाँ, चोरियाँ इस्लामी शरीयत पे अगर चलेंगे तो ये सब पर परेशानियाँ नहीं आएंगी। मुसलमान आज परेशान नहीं रहता था, आज परेशान है तो शरीयत से हट के काम कर रहा बोल के तो परेशान है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमको शरीयत पर अमल करने की तौफीक दे। आज दुनिया के जितने ममालिक है अगर इस्लामी जो अहकामात है उसको निफाज करेंगे ना तो इनके लॉ एंड ऑर्डर का मसला ख़त्म हो जाएगा। तो माशाल्लाह आपने सही कहा है, जज़ाकल्लाह खैर।